गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आए बच्चे होंगे। हर हर महादेव, जय माता दी। आज है लास्ट दिन नवरात्रि का, 9वीं का। तो मैं कन्या पूजन की तैयारी करने जा रही हूँ। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, झाड़ू पोछा करके। इधर मैंने ये बेड शीट भी चेंज कर दी है और इधर ये वाली बेड शीट भी चेंज कर दी है। और अंदर दिखाती हूँ, अंदर अभी बेटा सो रहा है। इधर मैंने ये वाली बेड शीट भी चेंज कर दी। हजू इधर देखो बेटा, बेटा इधर देखो। आज मेरी पीठ में इतनी तेज दर्द हो रहा है, मुझे इतनी तेज नींद आ रही है। आज इसको वैक्सीन लग के आई है ना, तो बेचारा परेशान हो रहा है, रात में सो नहीं पा रहा है। 1-1:30 बजने जा रहा है और ऐसे में ऐसे आंखें देखो मेरी कैसे हो रही हैं। तो सुबह कन्या पूजन भी करना है, जल्दी उठ के। इतनी बुरी हालत हो रही है सच में, आँखें ऐसे मीट के ना नींद भूल रही हूँ। फिर इसको लेके बैठी हूँ। चेस्ट बाबू की लग जाएगी, पैर उधर ही रखो। बोलो वेदा, वेदा इधर देखो, इधर देखो। पारी पारी कर दो। जय माता दी बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्या क्या खुश हो रहा है? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? ओ अच्छा लग रहा है? माँ को जगा के अच्छा लग रहा है? अच्छा। वो कन्या नहीं खिलानी? सुबह कन्या नहीं खिलानी? कन्या नहीं खिलानी सुबह? ओके। इसी बात के तो बच्चे हैं, इसी बात के तो बच्चे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इसको जय माता दी बोलो, बहुत खुश होता है। थू 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 थू। नज़र नहीं लगाना मेरे बच्चे को, नज़र नहीं लगाना। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। हाँ बोलो भैया, भूख निकल रहा है, भूख निकल रहा है। बच्चा। अब हम दोनों बात करते हैं, हम दोनों बात करेंगे, है ना। बाबू को फिर दर्द नहीं होगा। हाँ, बाबू को दर्द नहीं होगा, हम दोनों बात करेंगे। चलो हम लोग सुबह मिलते हैं, देखते हैं ये कितने बजे तक सोते हैं, कब तक ऐसे जागते रहेंगे, कब तक ऐसे जागते रहेंगे। अभी इसलिए खेल रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको मेडिसिन खिलाई है। इसको बहुत तेज़ रो रहा था, तब से दर्द हो रहा था ना, तो इसको दवा खिला दी है तो थोड़ा रिलैक्स मिल गया है, इसलिए खेल रहा है अभी। नहीं तो बहुत परेशान हो रहा था। चोई चोई कर लो, चोई चोई कर लो। चलो मिलती हूँ मैं सुबह। गैस मैं यहाँ पे क्यों रो रही हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, और अगर मैं बताऊँगी तो किसी को भरोसा भी नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। न्यू मॉम के माइंड में ना बहुत कुछ चल रहा होता है, और इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक माँ को, और उस टाइम अगर कोई साथ ना हो तो फिर ऐसा ही होता है। इतने छोटे बच्चे बात नहीं करते हैं, बात नहीं करते इतने छोटे बच्चे, सच्ची में। बड़े हो जाओ तब बात करना। माँ से कुछ कहना है आपको? कुछ स्पेशल कहना है माँ से? माँ बेटा की स्पेशल बात चल रही है। हाँ, पर्सनल बात चल रही है। हाँ, पर्सनल बात चल रही है। ठीक है, बंद कर देते हैं, हम दोनों पर्सनल बात चल रही है हमारी। इधर खेलते खेलते हुए इधर परेशान हो गया था, फिर उसको मैं गोदी में लेके बहुत देर तक घूमती रही, क्योंकि फिर वो एक जगह ना रुकता नहीं है, और जब इसको सोना होता है तो इसी तरीके से सोता है। एक तो वैक्सीन लगी है तो बहुत दर्द हो रहा था, बहुत मुश्किल से फिर सोया। अब जाके कहीं सोया है, और टाइम देखो 2 बज गए। मेरे कंधे पे लटका ना, एक गर्दन इतनी बुरी तरीके से टूटी जा रही है, वो दर्द कर रहा है। ये ऐसे कैसे करे क्योंकि उसने यहाँ फेस रख के सोया। देखो मैंने लिटा दिया और ये दोनों बेदा सो रहे हैं, मैं सोने जा रही हूँ। यहाँ पे अंदर रूम में भी ये बेदा सो रहा है ये। उसके बाद मैंने ये बाहर पूरा सेट कर दिया है ऐसे ही। अब मैं किचन में जा रही हूँ, इसमें आलू और चना बॉईल हो चुके हैं। फट से हलवा वगैरह बना लेती हूँ, जब तक बेदा उठेगा तब तक मुझे पूरी तैयारी करनी है खाने की। तो चलो अब हम खाना बनाते हैं।
वैसे मैं सोचा था कि जल्दी कर दूंगी कन्या, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि उसको वैक्सीन लगी है। रात भर उसने मुझे सोने नहीं दिया और सुबह 5:30 बजे से उठी हूँ, तब ऐसा सब कर पाया है पूरा सेट। अब नीचे मैट वगैरह भी बिछाना है तो मैं कर लेती हूँ। मतलब जो कोई फेस्टिवल वगैरह हो ना तो घर एकदम क्लीन और डेकोरेशन होना चाहिए थोड़ा। और ये तो खैर नवरात्रि है, तो नवरात्रि में तो वैसे भी मैंने ये इधर बिछा दिया है और इसको इधर बिछा दिया इस तरीके से। कब उठ जाएगा इस वजह से फटाफट मैं कर लेती हूँ सारा। और इधर गाइस मैं सारी तैयारी करके आ गई हूँ किचन में। मैंने आलू और चना पहले ही बॉईल कर दिया था, फिर मैंने फ्राइडर निकाला। यहाँ पे मैं हलवा बनाऊँगी और इधर मैं आलू और चना को इसमें चलनी में मतलब छान के रख दूँगी, जिससे वो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद उसको हम बॉईल कर वो मतलब बॉईल तो हो ही गए हैं, लेकिन फिर मैं आलू को छीलूँगी। फिर सब्जी आलू और चने की बनाऊँगी। नवरात्रि में हमेशा आलू और चना की सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि जल्दी भी हो जाती है और बच्चे खाते भी नहीं है और सिंपल बनाना होता है ना, तो वो जल्दी से बन जाती है बस, और कोई वो नहीं है। और वैसे भी अकेले थे, लेकिन इस बार गैस हम लोगों ने खाना ज़्यादा बना लिया और कन्याओं ने बिल्कुल भी मतलब खाना खाया ही नहीं, क्योंकि इस बार मेरा थोड़ा लेट हो गया था। अकेली थी और बेदा को वैक्सीन लगा था तो रात में सो नहीं पाई। फिर सुबह थोड़ा सा अकेले करते करते ना सब कुछ लेट हो गया। और यहाँ पे भी नहा के आ गई हूँ मैं। तो इधर पिया ने पूजा कर दी थी वो वाली। फिर मैंने पूजा के लिए पूड़ी वगैरह सब कुछ निकाल दिया था। पूड़ी था, चना था, हलवा था और सब्जी थी। बस 4 चीज़ें ही मैंने बनाई थी। और मेन तो पूड़ी और चने का भोग, वो चना और हलवे का भोग होता है। गाइस मेरी आज तबीयत भी ख़राब हो रही है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और जुकाम सा लग रहा है मुझे। जुकाम हो गया है आई थिंक। और रात 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है ना कि मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही हूँ, तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। यहाँ पे मैंने पूजा की, पिया ने मेरी मांग में सिंदूर भरा। फिर मैंने प्रभु माँ का आशीर्वाद लिया, फिर पिया का भी आशीर्वाद लिया, क्योंकि हस्बैंड के पैर छूना भी ज़रूरी होता है। आशीर्वाद जितना भी जिसका ले लो उतना कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है आशीर्वाद वो माँ और प्रभु का होता है। बस माता रानी अपना आशीर्वाद ऐसे हमेशा बनाए रखना। फिर फटाफट से मैं किचन में फिर से आ गई हूँ। मैंने एक में सब्जी रख दी है और एक साइड हलवा बन रहा है और एक पे मैंने पूड़ी निकालने के लिए घी रख दिया है। और रिफाइंड में मैंने पूड़ी निकालती हूँ मैं तो। और इधर मैं किचन को भी साफ़ कर देती हूँ तुरंत की तुरंत, फिर काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर इकट्ठा करते रहो ना तो बहुत ज़्यादा फैलता है। यहाँ पे मैंने हलवा, चना और पूड़ी बना ली है माता के लिए, क्योंकि 11 जो लगती है ना उसमें हम प्रसाद भी, ये जो मेन प्रसाद होता है ये चढ़ाते हैं। हम लोग इस तरीके से पूजा करते हैं। आप किस तरीके से पूजा करते हो, नवरात्रि का भोग लगाते हो, मुझे कमेंट में बताना। और इधर मेरी पूजा वगैरह सब हो गई थी। पूड़ी भी निकाल ली थी, बस थोड़ी सी रह गई थी। ऐसा हो नहीं सकता कि वेदा बीच में उठे ना। फिर वेदांत उठ गया था, फिर इसको मैंने गोद में लेके सारा काम किया। पूड़ी निकाली, प्लेट वगैरह लगाई और कन्या को लेने के लिए पिया चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे कन्या ऐसे आती नहीं है, उनको लेने जाना पड़ता है। और मुझे लगता है जब सबसे पहले जो कन्या खिलाता है ना उसके घर में पूजा अच्छे से होती होगी। बाकी तो हर घर में बस खाली इनको गिफ्ट लेके और तुरंत के तुरंत जाना होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ लगी होती है। नंबर बाय नंबर हर किसी को अपने घर में लेके जाना पड़ता है। तो पूरे मोहल्ले की कन्याएं एक साथ चलती हैं। आप यहाँ पे गिन के भी नहीं खिला सकते कि 9 कन्या खिलानी है या 5 खिलानी है। हर बार मैं सोचती हूँ, हम लोग सोचते हैं 9, लेकिन हमेशा 15, 20 ऐसे 21 ऐसे ही हो जाती है। साथ में सब लांगुर भी आते हैं, कन्या भी आती हैं। तो मैं सबके लिए ड्राइंग बॉक्स लेके आई थी। तो जब मैं कन्या मैंने खिलाई थी ना तो 10 बज रहे थे। तो सबको फटाफट से बस पिया ने बोला कि प्रसाद दे दो, और तो बाकी ये कुछ खाएंगे नहीं। मैंने इतना सारा खाना भी बनाया था, लेकिन पूछा था तो सबने मना कर दिया कि नहीं आंटी बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ है, हम खा नहीं पाएंगे, आप बस पूजा कर लो और प्रसाद दे दो। फिर मैंने तिलक लगाया सबको। और गैस वीडियो भी अच्छे से नहीं बना पाई है, जैसे कैमरा लगा था बस उसी तरीके से लगाया। तो जो भी जैसा भी दिख रहा है तो उसमें एडजस्ट कर लेना। कोई गलती हो तो उसको माफ़ करना। यहाँ पे सारी कन्याओं को बस ये शायद वीडियो पिया ने ले लिया है, और मैं तो इतनी बिजी थी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। और आप पीछे देख रहे हो बेड पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं ले जाने के लिए। पीछे से आवाज़ आ रही थी आंटी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ऐसे बोले जा रहे थे सब। तो मैंने बड़ी बड़ी बच्चियों को ये ब्रेसलेट दिया था और छोटी बच्चियों को ड्राइंग बॉक्स दिया था। और खाने पीने का सामान भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कन्याओं को कुछ ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो उनके यूज़ में आए। तो हर बार मैं ऐसी कोई ना कोई चीज़ देती हूँ जो उनके यूज़ में आए और थोड़ा चले भी। पिछली बार मैंने क्या दिया था वो आपको देखना है तो आप
ब्लॉग में दे सकते हैं। और चेस्टू जो पर्स टांगे हैं ये वाले पर्स दिए थे मैंने पिछली बार, तो जो ब्रेसलेट थे वो बच गए थे। तो मैंने और जो बड़ी बड़ी कन्या बच्चियाँ जो बुला रही हैं वो भी बोल रही थी कि आंटी मुझे इस टाइम पे कन्या होना चाहिए था, कितनी सुंदर सुंदर गिफ्ट मिलती है। तो फिर जो बच गई थी वो मैंने उन सबको बांट दी थी। और इधर दूसरे बच्चे को पकड़ाया तब जाके कन्या खिला पाई। इतना जल्दी जल्दी करती है ना यहाँ पे कन्या, देखो कुछ भी खा के नहीं गई है। सारा मैंने प्रसाद दिया ना वो भी सब ऐसे ही छोड़ गए, बस खाली उन्हें गिफ्ट दे दो और बस जल्दी जल्दी जाने दो। इतनी भीड़ लगी रहती है, एक के बाद एक के बाद एक लेने को, वो भी बेचारी क्या करें। चेस्टू सुबह 7 बजे से निकली है, 7 बजे से लेके अभी कितना टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं। 10 बजे तक अभी तक बिल्कुल एक बार भी घर पे नहीं आई है। ये सब उसी का सामान पड़ा है, ये सारा ये साफ़ करना पड़ेगा। हमें बेदा की मालिश करनी है, इसको नहलाना है, धुलाना है। जल्दी जल्दी में ना पूजा भी अच्छे से नहीं हो पाती है। क्या क्या करो अकेले, कभी उन्हें प्रसाद दो, कोई इधर उठ के भागता है, कोई उधर उठ के भागता है, पता नहीं चलता किसको गिफ्ट मिल गया किसको नहीं मिला। कोई ये वाला मैं ड्राइंग बॉक्स लेके आई थी, सब बच्चों को मैंने ड्राइंग बॉक्स दिए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा थे ही नहीं, जितने थे उतने ले आए थे। और दूसरी गिफ्ट ले आई थी, है ना बाबू। तो बस अभी सब मैं ये सारा पूरा घर समेटूँगी। उसके बाद बेदा को पहले बेदू को फीड वगैरह करा दूँ इसको बेचारे को। हाँ, जो और लड़कियाँ आई थी कन्या लेने के लिए उनको मैंने पकड़ा रखा था। मैंने बाबू थोड़ी देर पकड़ लो, मैं पूजा कर दूँ। बस जल्दी जल्दी उनको तिलक लगाया, ऐसे महावर वगैरह लगाते हैं। प्रॉपर पूजा भी नहीं करने देते, क्योंकि बाहर इतने सारे लोग खड़े थे उनको ले जाने के लिए। पूरे मोहल्ले की लड़कियाँ एक साथ चलती हैं सब, और सब आज के दिन खिलाते हैं। और ऐसा कोई नहीं है जो कन्या नहीं करता, बहुत सारे लोग हैं जो कन्या करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब करते हैं। बोलते हैं ना कि खिलाने को तो मैं भी अकेली थी, तो मैं भी चाहती कि बाहर से लेके मिठाई वगैरह लेके कुछ भी उनको खिला देती, लेकिन ज्योति जल रही थी और मुझे भोग भी लगाना था। 9 दिन तक ज्योति जलती है, तो बोलती हूँ बिना ऐसे कन्या के नहीं खिलाते। और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने कन्या खिलाई नहीं है, तो मेरा मन भी नहीं मानता। मैं मेहनत कर लूँगी सुबह उठ के। या तो बोल रहे थे कि जलेबी वगैरह ले आते हैं और खिला देंगे, तो मैंने मना कर दिया। मैं कि नहीं, मैं घर पे बनाऊँगी। इस नवरात्रों में जितना दान पुण्य कर लो, अपने हाथ से सेवा कर लो, वही मानी जाती है। अब बहुत सा खाना बच गया है पूरा, देखती हूँ या तो इधर कोई आएंगी तो उनको खिला दूँगी, नहीं तो फिर उधर मंदिर पे जाके बांध देंगे। यहाँ से मंदिर थोड़ा दूर पड़ता है, वहाँ ले जाके। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बस मुझे तो माँ को भोग लगाना था, चने का और हलवे का, सो हो गया, बस हो गई। पर पूजा करते टाइम ना यार शांति नहीं मिलती, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी रहता है ना। सारे बच्चे भी उठ के भागते हैं, बस वो खाते नहीं है ना, अच्छे से पूजा करवाते हैं, बस बोलते हैं जल्दी आंटी बस वो गिफ्ट दे दो और जाने दो। पर मेरे पास जब जितनी बार भी कन्या आती है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुश हो के जाएँ। उनके लिए मैं ऐसी चीज़ें लेके आती हूँ जो उनकी ज़रूरत की हो। ब्रेसलेट लेके आई थी मैं, और भी बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी वो लेने आई थी। वो बोल रही थी कि आंटी मुझे इस टाइम कन्या होना चाहिए था, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं। तो मेरे पास एक्स्ट्रा बची हुई थी ब्रेसलेट, तो मैंने उन लोगों को भी दे दी, सबको। 4 लड़कियाँ थी बड़ी बड़ी, वो भी अपने घर ले जाने के लिए आई थी कन्याओं को। लेकिन उनने मेरा ब्रेसलेट देखा जो मैंने दिया था, वो अभी शायद एक बचा है, तो मैंने उनको सबको दे दिया। बोली आंटी मेरे लिए, मैंने कहा हाँ तुम्हारे लिए, ले लो। हाँ, ये मेरा बेटा खेल रहा है। सबको भी दे दिया, खुश हो गई। कोई तो खुश हो, वो भी तो कन्या ही है, चाहे कोई भी खुश होना चाहिए बस। तो चलो गाइस, अभी मैं ब्लॉग का अब यहीं पे एंड कर देती हूँ। मैं क्या ही दिखाऊंगी, मुझे काम पड़ा है पीछे। देखो पूरी किचन फैली पड़ी है, ये पूरा सब समेटूँगी। देखते हैं कब तक हो पाएगा। अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, भूख भी लग रही है। पहले मैं बेदा को संभालती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।